हेलो फ्रेंड्स, देखिए 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए जो बिहार बजट 2022-23 है उसका इसमें संपूर्ण वीडियो दे दिया गया है। सभी इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, सब कुछ इसी में हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बिहार बजट 2022-23। लेकिन जो बिहार का आर्थिक समीक्षा है वो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन नहीं दिए गए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। नेक्स्ट वीडियो आपको बिहार का आर्थिक समीक्षा वो मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बिहार बजट 2022-23। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने का अनुमान है। ये चीज़ ध्यान देना है, 2022-23 का पूछ रहा है। 21-22 का होता तो उसका डेटा अलग है, 22-23 का अलग है। और जैसा पिछली बार का पैटर्न था सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 9.7%। याद रखना है इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा क्वेश्चन है बजट 2022-23 के अनुसार 2021-22 में, अब यहाँ पर 21-22 का बताना है। 21-22 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है, कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 9.8%। करेक्ट आंसर इज ए। बजट 2022-23 पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? एग्जैक्ट इसका आपको डेटा पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 19,388.49 करोड़। करेक्ट आंसर इज ए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय का कितने प्रतिशत था? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो कुल राजस्व व्यय है, जो व्यय होता है वो दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पर राजस्व व्यय पूछ रहा है, वो जो राजस्व व्यय है वो कुल व्यय का कितने प्रतिशत था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ध्यान देना है, राजस्व व्यय सबसे अधिक होता है, इसके बाद पूंजीगत व्यय वो कम होता है। करेक्ट आंसर इज डी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत रहा है? यहाँ पर व्यय होना चाहिए, अध्याय लिख गया है मिस्टेक से, ये व्यय है, ध्यान देना आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है 19.24%। करेक्ट आंसर इज ए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3.47%। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर इज बी। 2020-21 में बिहार में कृषि विकास दर रही कितनी थी? 2020-21 में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3.7%। ये विकास दर पूछ रहा है, ना कि उसमें योगदान पूछ रहा है। तो विकास दर 3.7%। करेक्ट आंसर इज सी। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 237,691.19 करोड़। करेक्ट आंसर इज ए। पूरा डिजिट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बिहार राज्य में सुशासन के कार्यक्रम को कब तक निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2020 से 2025। करेक्ट आंसर इज ए। मत्स्य उत्पादन 2022 में बिहार का देश में स्थान है, मत्स्य के उत्पादन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चौथा स्थान है। करेक्ट आंसर इज डी।
आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बजट का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 5,000 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर इज डी। प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बिहार बजट 2022-23 मुख्यतः कितने सूत्रों पर आधारित रहा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसमें टोटल अब की बार 6 सूत्र थे। करेक्ट आंसर इज सी। और वो 6 सूत्र कौन से हैं? इन 6 का नाम याद रहना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, कहाँ का है ये? ग्रामीण एवं शहरी, कल्याण, किनका कल्याण करना है? तो विभिन्न वर्गों का। ये 6 पॉइंट हो गए। वर्तमान में बिहार में मत्स्य पालन वृद्धि दर बढ़कर हो गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 6.83 लाख मीट्रिक टन। करेक्ट आंसर इज ए। लॉकडाउन की अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को दुग्ध चूर्ण के रूप में उपलब्ध कराया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पोषक सुधा। नाम याद रखना है, पोषक सुधा। करेक्ट आंसर इज बी। वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपलब्धता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 9.60 किलोग्राम। करेक्ट आंसर इज ए। वर्ष 2021 में आए किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के फसल की क्षति हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यास तूफान। करेक्ट आंसर इज बी। बिहार में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस बीज के लिए मिनी किट का वितरण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, दलहन और तिलहन। करेक्ट आंसर इज ई, ए और बी है। राज्य में बागवानी विकास के उद्देश्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा कितने सब्जियों के पौधों किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 20 लाख। करेक्ट आंसर इज डी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर टेलीमेडिसिन स्टूडियो, जिसको ई संजीवनी कहते हैं, याद रखना दोनों नाम आ सकता है, या तो ई संजीवनी या तो टेलीमेडिसिन स्टूडियो, दोनों आपको नाम पता रहना चाहिए। इसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना में। करेक्ट आंसर इज सी। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत बिहार में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3955 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज ए। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण टोला निश्चय योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 230 करोड़। करेक्ट आंसर इज सी। वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? किसके अंतर्गत है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है 700 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर इज ए। बजट 2022-23 में कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? कुशल युवा कार्यक्रम, ये सब ऐसे कार्यक्रम हैं या योजनाएं हैं जिनको बीपीएससी अक्सर पूछ लेता है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 225 करोड़। करेक्ट आंसर इज बी। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत कितनी असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 26,652। करेक्ट आंसर इज ए। सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्रों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। करेक्ट आंसर इज सी। नाम याद रखेंगे इसका बहुत ही अच्छे से, हर खेत तक सिंचाई का पानी। करेक्ट आंसर इज सी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले को पेयजल उपलब्धता कराने की योजना की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। करेक्ट आंसर इज ई। जल जीवन हरियाली अभियान पेयजल उपलब्धता योजना के पाइपलाइन की कुल लंबाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 150.58 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज ए, लगभग 150 किलोमीटर। बिहार में रबड़ डैम को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था या है, और ये अभी हाल ही में संपन्न भी हो गया है, एक हफ्ता पहले, तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2022 तक, और ये भी एक सप्ताह पहले कंप्लीट भी हो गया है। जो रबड़ डैम है ये कहाँ बनाया गया है? तो ये है गया में, फल्गु नदी में। करेक्ट आंसर इज ए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 स्तरीय। करेक्ट आंसर इज सी। राज्य के कुल 8,067 पंचायतों में से कितने पंचायत को पंचायत सरकार भवन में बदला जा रहा है? यहाँ पर दोनों चीज़ दिया गया है, जो कुल पंचायतों की संख्या है 8067, और इनमें से कितने पंचायतों को पंचायत सरकार भवन में बदला जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है 3200। करेक्ट आंसर इज डी। बजट 2022-23 में पंचायत सरकार भवन के निर्माणाधीन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 250 करोड़, यानी कि 250 करोड़। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन जो इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा वो बिहार का आर्थिक समीक्षा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर 3 पॉइंट छोटे छोटे दिए गए हैं, आप लोग इसको ज़रूर देख लें। 2022-23 में राज्य को 4,748 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया भी है, जो कि इसके जीडीपी का 0.46% है। जो अधिशेष है इसके जीडीपी का कितने परसेंट है? 0.64%। क्षेत्र देखते हैं हम लोग 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, ये 3 दे दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था में 24%, 15% और 61% का योगदान करते हैं। अब यहाँ पर प्राप्तियाँ दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियाँ 196,705 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
जो 2021-22 के संशोधन अनुमान में 16% से अधिक है। इसमें से 47,523 करोड़ रुपए 24% राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 149,182 करोड़ रुपए यानी कि 76% केंद्र से आएंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों राजस्व प्राप्तियों का 46% और अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 29% में राज्य के हिस्से के रूप में होंगे। देखिए ये राजस्व प्राप्ति दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा है वो है 46%। 46% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, उसके बाद 30% है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, उसके बाद 21% राज्य का अपना कर राजस्व, फिर है 3% राज्य का अपना कर विभिन्न राजस्व, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है क्षेत्रवार व्यय संरचना। यहाँ पर सबसे अधिक व्यय की गई है तो वो सबसे ज़्यादा है सामाजिक सेवाएं 41%, इसके बाद है सामान्य सेवाएं ये है 28%, फिर आर्थिक सेवाएं 25%, लोक ऋण 6%, सहायता एवं अनुदान ये 0% है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, बहुत है इतना बिहार के बजट के लिए। इसके बाद जो आर्थिक समीक्षा दी जाएगी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसमें बहुत ही फैक्ट और अपडेटेड पॉइंट रहेंगे, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो वही मिलेगा।